हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और भागवत कथा के आज चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है और जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उन्हीं का भी स्वागत है। और प्लीज इसको देखने से पहले आप पुराने जो हैं अगर देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। कुछ वर्ड्स जो हैं वह आपको बाय हार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी कुछ वर्ड्स दोहराए जाएंगे, कुछ नए वर्ड्स आएंगे। ठीक है, अगर आप वो नहीं भी देखते हैं तो ये कहानी एकदम इंडिपेंडेंट है। मैं आपको पहले का इसका रिकैप बता देता हूं कि अभी तक हमने देखा है कृष्ण की बाल लीला, जिसके अंदर कंस के द्वारा भेजे गए जो कुछ डीमंस थे जिनको कृष्ण ने स्ले कर दिया था, जैसे कि पूतना, आपके अखासुर है ना, जो आपके आए थे बकासुर है ना, इन सबको उसने मार दिया। काले नाग के ऊपर उसने नृत्य कर लिया है ना, और उन्होंने अपनी अलग अलग लीलाएं और उनके द्वारा अलग अलग संदेश कृष्ण ने पूरी दुनिया को दिए। अब होता क्या है कि जो कंस है वह सो रहा होता है एंड उसको एक नाइटमेयर आता है। उसको एक नाइटमेयर आता है जिसके अंदर उसको दिखता है कि कुछ डीमंस हैं और वह उसको मार रहे हैं, है ना। उसको डिकैपिटेट कर दिया गया है इनके द्वारा डीमंस के द्वारा। मतलब वो अपनी मौत का एक नाइटमेयर देखता है। नाइटमेयर इज अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब होता है एक द्विस्वप्न देखना। एक बुरा सपना जो होता है उसको हम कहते हैं नाइटमेयर। तो अभी नाइटमेयर देख रहा होता है, उसके अंदर देखता है कि उसको डिकैपिटेट कर दिया गया है डीमंस के द्वारा। डिकैपिटेट आपको पता ही है, ये हमने पहले बर्बरिक में भी देखा था और भी हमने देखा है। डिकैपिटेट का मतलब ही होता है सर धड़ से अलग कर देना। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो यहां तक का पार्ट होता है, जो हम जिसको मानते हैं सर, और बाद में जो है धड़, इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो यहां तक का कंधों तक का जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं आपका बस्ट, है ना। और आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे जो नेता होते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करा है, उनके कई बार बस्ट स्थापित किए जाते हैं सर्किल के ऊपर। जो उनकी मूर्ति लगाई जाती है, जो उनकी एफएजी होती है, वो केवल उनका बस्ट ही लगता है ना। इवन नोट के ऊपर गांधी जी का बस्ट है, भगत सिंह का बस्ट आपने देखा होगा। तो बस्ट इज अ वेरी गुड वर्ड। और जो नीचे का धड़ होता है उसको हम कहते हैं टॉर्सो। टॉर्सो जो होता है दैट इज नोन एज धड़। जो बाकी का होता है दैट इज नोन एज टॉर्सो। फाइन। तो अब जो कंस है वह इस सपने में देखता है कि उसको इन डीमंस के द्वारा इनको डिकैपिटेट कर दिया है और उसका जो बस्ट है उसको टॉर्सो से अलग कर दिया। अब यह देख के वो बहुत ज्यादा पेट्रीफाइड हो जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है, और तभी वह सभा बुलाता है जिसके अंदर उसके सभी जो सेनापति और जो उसके कॉन्फिडेंट्स होते हैं, उसके जो मित्र होते हैं, वे अब सब एक जगह मस्टर होते हैं, वे सब एक जगह कॉन्ग्लोमरेट होते हैं। और अब वह इस कॉन्ग्लोमरेट, है ना, अब वह इस जो सपना है उसको वह डेसिफर, जिसको आप डिसाइफर भी कह सकते हो, उसको डेसिफर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसका मतलब क्या निकला, है ना। कि जो यह जो सपना आया है उसकी क्या हकीकत है, उसके पीछे क्या संकेत देना चाह रहे हैं। और वहां पर एक सेज भी उपस्थित होते हैं। वहां पर एक सेज जो उनके दुर्वासा ऋषि के शिष्य होते हैं, संतक जी, ये भी एक जो सेज होते हैं, ये भी वहां पर उपस्थित होते हैं, ये भी सुन रहे होते हैं, और ये सभी मिलकर उसको डेसिफर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेज होते हैं वो बताते हैं कि इसका मतलब है कि अब आपके ऊपर कोई विनाश आने वाला है, कोई आपका डिस्ट्रक्शन होने वाला है, आपके ऊपर कोई बहुत ही प्रॉब्लम और कोई विपत्ति आने वाली है ना। ये सुन के जो कृष्ण है वह, सॉरी, जो कंस है वह और ज्यादा पेट्रीफाइड हो जाता है। अब वो यहां पर विचार करने लगते हैं कि इस है ना, जो यह संकट आने वाला है, जो ये विपदा आने वाली है, जो यह कैटेस्ट्रॉफी आने वाली है, जो उनके ऊपर डिजास्टर आने वाला है, डिस्ट्रक्शन आने वाला है, इसका कोई तोड़ बताइए, उसकी कोई रेमेडी बताई जाए। रेमेडी होता है सोल्यूशन, है ना, कि उसका सोल्यूशन बताया जाए। अब जैसा कि जो कृष्ण और ये जो चानूर है और जो उनका मित्र है बाणासुर, ये यहाँ पर जो उनको है, यहाँ पर वह उनको एक सलाह देते हैं, है ना, कि तुम डरो मत, तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका उपाय निकाला जाएगा इन सेज के द्वारा, है ना। तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि इनका कुछ ना कुछ उपाय होता है ना। तो अब यहाँ पर जो सेज हैं वह उनको कहते हैं कि तुम अब यहां पर एक यज्ञ करवाओ, धनुर्यज्ञ, है ना। अब जो ये धनुष था ये था किसका?
यह कहते हैं कि ये जो धनुर्यज्ञ होगा यह एक शिवजी के बाण शिवजी का धनुष है, उसकी जो पूजा है उसको तुम्हें वेनरेट करना होगा, उसकी तुम्हें पूजा करनी होगी। अब यहां पर ये कहते हैं कि यदि अगर तुमने इस धनुष की तुमने पूजा कर दी है ना, तब ये पूछता है कंस कि धनुष आएगा कहां से जो शिवजी का धनुष है। तो कहते हैं कि दो ही धनुष थे, एक तो राम जी के पास और एक शिवजी ने, जो शिवजी थे उन्होंने एक नंदी महाराज को दिया था, और जो नंदी महाराज थे उन्होंने परशुराम जी को दिया था पुष्कर के अंदर। और जो परशुराम थे उनसे ये धनुष आया था मथुरा नरेश के बाद, मतलब कि जो इनके कंस के जो 4 फादर्स थे, 4 फादर्स जो होते हैं आपके पूर्वज, या फिर जिनको हम कहते हैं एंसेस्टर्स। तो कहते हैं कि जो आपके एंसेस्टर्स थे उनको परशुराम जी के द्वारा दिया गया था यह धनुष, और यह आपके कोष के अंदर पड़ा है। और हो सकता है कि जो मथुरा के अभी जो राजा हैं उग्रसेन, उन्होंने आपसे ये बात कंसील करके रखी हो और आपको बताई ना हो, ये वेल करके रखी हो, छुपा के रखी हो, तो आप पता करें। अगर हम यह जो है बिना किसी बाधा के, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी हिंड्रेंस के अगर यह हम पूजा संपन्न कर देते हैं, है ना, अगर कोई विघ्न नहीं पड़ता है तो आपके जितने भी ये संकट है वह टल जाएंगे। अदरवाइज अगर बीच में विघ्न आ गया तो आपका नाश हो सकता है, आप समाप्त हो सकते हो, है ना। अब यह सुनकर जो उनका जो अमीगो होता है बानासुर, वो कहते हैं कि नाश, मतलब ये नाश कैसे हो सकता है। बोले कि इसको अगर किसी धनुष को अगर कोई तोड़ पाए, है ना, अगर किसी ने तोड़ दिया, और यह काम केवल नारायण ही कर सकते हैं। तो नारायण तो यह है नहीं इनके मुताबिक, क्योंकि कृष्ण तो इनको लग रहा है कि वह डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा था, ये तो वह है ही नहीं, नारायण तो कहीं और है। तो वो सोचते हैं कि अब नारायण ही इसको तोड़ सकते हैं, कोई और तोड़ नहीं सकता, तो ठीक है, फिर तो हम सब बच गए, है ना। यहां पर जो कंस है वो सोचता है कि अब हम बच गए, फाइन। अब यहां पर क्या करते हैं कि वह जो कंस है वह सोचता है कि ठीक है, अब यहां पे जो चाणूर है, अब आप देखिएगा कि कैसे स्वयं आप मृत्यु को निमंत्रण देते हो इस सृष्टि, इस योग माया के द्वारा, है ना, कि जो होना तय है, समथिंग इज इनएविटेबल, जिसको आप टाल नहीं सकता, जिसका होना निश्चित है, उसको क्या कहते हैं, फल तक पहुंचाने के लिए, उसको उस तक पहुंचाने के लिए कैसे योग माया अपनी लीला रचती है। इसके ऊपर एक और छोटी सी कहानी जो आपने सुनी होगी कि एक तोता होता है, जो यमराज होते हैं वो जा रहे होते हैं नारायण से मिलने, एंड तभी वहां पर एक बाहर तोता बैठा होता है, तो तोते को देख के मुस्कुरा देते हैं, है ना। अब जो गरुड़ है विष्णु जी के वाहन, वो देख लेते हैं कि बोले कि ये इस तोते को देखकर हंसे, मतलब इसका समय आने वाला है। और गरुड़ का वो बहुत अच्छा मित्र होता है तोता, है ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है बोलने वाला जो तोता होता है। तो गरुड़ सोचते हैं मैं इसको यमराज की दृष्टि से बचा के दूर ले जाता हूँ 7 समंदर पार, और वो उसको 7 समंदर पार ले जाते हैं और वह उसको वहां पर गुफा में छुपा देते हैं। अब जब वो वापस आते हैं और देखते हैं कि जो यमराज है ना, यमराज और जो यमलोक है उसके अंदर वो तोता पहुंच चुका है ना, तो बोलते हैं कि आप तोते को देख के मुस्कुराए क्यों, और ये तोता यहाँ कैसे आया। तो वो बताते हैं यमराज कि मैं उस तोते को देख के ये मुस्कुरा रहा था कि जो इसकी मृत्यु है वह 7 समंदर पार एक बिल्ली के खाने से होगी गुफा के अंदर। तो मैं ये सोच रहा था अभी एक तोता 7 समंदर पार पहुंचेगा कैसे। तो अब देखिएगा कि जो गरुड़ हैं, जो उसका खुद का उसका भला करना चाहते थे, लेकिन वह उसको उड़ाकर उस 7 समंदर पार ले गए। तो जो विधि का विधान है, जो होना तय है, उसको हम टाल नहीं सकते। तो व्यर्थ में उनके लिए परेशान होना, उनकी चिंता करना व्यर्थ होता है। तो अब यहाँ पर जो चाणूर है वह उसको कंस को एक एडवाइस देता है, पीस ऑफ एडवाइस, है ना। यहाँ पे जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, है ना। अब एक एडवाइस ये होता है और एक एडवाइस होता है, इन दोनों में क्या फर्क होता है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत पुराना और बहुत बार ये पूछा गया जो प्रश्न है ये होता है। तो जो चाणूर है वह कंस को यह सलाह देता है कि क्यों ना तुम वहां पर कृष्ण को भी बुला लो और उसमें हम उसको प्ले कर देंगे, हम उसको सल्टा देंगे, हम उसको मार देंगे, है ना, कि जो तुम्हारा ये भय बना हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, और तुमने इस जो धनुर्यज्ञ है उसको तुमने संपन्न कर लिया तो तुम्हारे ऊपर वैसे ही नाश चल जाएगा। और जो तुम्हें इस चीज बालक से डर लग रहा है कि यह जो बालक है ना,
यह मेरी मौत का कारण हो सकता है, तो तुम इसको भी निपटा देंगे। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न उठता है, कृष्ण आएंगे क्यों, है ना? तो यहाँ पर जो कृष्ण को जो एडवाइस देते हैं, पीस ऑफ एडवाइस, जो जानूर जो उनका कॉन्फिडेंट होता है, वो कहता है कि आप एक उत्सव रखिए। अब जो ये यज्ञ है, इसको आप वेशभूषा मतलब ऐसे दिखाएं लोगों के सामने, गांव वालों के सामने, पूरे अपने मथुरा निवासियों के सामने, कि आप एक महोत्सव कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी फीस्ट भी आप ऑर्गेनाइज करें। फीस्ट होती है दावत, है ना, जश्न, और उसके अंदर आप मथुरा के सारे जितने भी वीर लोग हैं उनको बुलाइए, और आप ये कहिएगा कि कृष्ण और इनको भी आना है, क्योंकि इन्होंने जो कालिया नाग को अपने ऊपर, कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर कर, और जो गोवर्धन पर्वत को अपनी एक चुटकी सी उंगली पर उठाकर जो यहाँ पर उन्होंने वैलेंट दिखाया है, जो उन्होंने यहाँ पर गैलेंट दिखाया है, सॉरी, जो उन्होंने यहाँ पे गैलेंट दिखाया है, जो यहाँ पर उन्होंने वैलर दिखाया है, साहस दिखाया है, जो वैलेंट दिखाया है, तो मैं चाहता हूं, कंस कहता है कि मैं चाहता हूं कि उनको मैं अपने हाथों से अकोलेड करूं। अकोलेड करूं मतलब मैं उसको सम्मानित करूं। तो यह कहकर उन दोनों बालकों को, खासकर कृष्ण को, मथुरा लेकर आया जाए कि जो राजा कंस है वह आपको अकोलेड करना चाहता है, आपको सम्मानित करना चाहता है, आपको रिवॉर्ड देना चाहता है, आपको अकोलेड करना चाहता है। अकोलेड का मतलब ही होता है गाइस, ये हमने पहले भी देखा है, किसी को सम्मानित करना है, बहुत बार आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को भी मिलेगा। फाइन गाइस, अब ये यहां पर जो पूरी एक षड्यंत्र रचा जा रहा था कि महाउत्सव की आड़ में, अंडर द गार्ब ऑफ महाउत्सव, है ना, अंडर द गार्ब ऑफ का मतलब ही होता है किसी की आड़ में, है ना। यह आप पढ़ेंगे बहुत बार न्यूज़पेपर में, दैट ही वाज रनिंग ड्रग सप्लायर अंडर द गार्ब ऑफ मिल्क पार्लर, है ना, कि वह एक दूध की दुकान की आड़ में वह एक ड्रग सप्लायर का काम कर रहा था। तो अंडर द गार्ब ऑफ, है ना, GARB, गार्ब, है ना, इसका अपने देखा इन द गाइज ऑफ, किसी की वेशभूषा में, किसी के आड़ में, जिसके हम कहते हैं इन द गाइज ऑफ। ये दोनों ही बड़े अच्छे। इसके लिए एक और होता है इन द ल्यू ऑफ, इन द ल्यू ऑफ, LIEU, है ना। तो इन द ल्यू ऑफ, इन द गाइज ऑफ, अंडर द गार्ब ऑफ, है ना, इन तीनों का मतलब होता है किसी की आड़ में, किसी की वेशभूषा में, राइट। तो ये यहाँ पर वो कहते हैं कि अब जो इन्होंने पूरी व्यू रचना रची है कि अब ये कृष्ण को यहाँ पर लेकर कौन आएगा, इसकी जो भार है यह किसके कंधों पर डाला जाए। अब ये कृष्ण और बलराम कैसे आएंगे, है ना। तो इसके लिए अब ये क्या करते हैं कि पहले अक्रूर जो होते हैं, जो उग्रसेन के ही, मतलब वैसे तो यदुवंशी के ही बहुत पावरफुल जो सेनापति, जो सरदार थे, है ना, उग्रसेन के, यदुवंशियों के, ये सोचते हैं कि इनको हम लालच देंगे, इनको हम लोभ देंगे, इनको हम कुछ ल्यूर करेंगे। ल्यूर का मतलब होता है ललचाना, LURE, है ना, कि हम इनको ल्यूर करेंगे, यह लालच देकर कि इनको हम किसी एक बड़े राज्य का, इसको हम राजा घोषित कर देंगे, है ना। तो ये अक्रूर जी को बुलाते हैं। अब अक्रूर जी को बुलाते हैं तो अक्रूर जी यहां पर मना कर देते हैं कि मैं यह कार्य नहीं करूंगा, कि मेरा जो दायित्व है वह मेरा केवल राजा के प्रति है, उग्रसेन के प्रति है ना। तो अब यहाँ पे जो उग्रसेन तो जो है बहुत ही पायस आदि बन गए, उन्होंने तो अपने राजा जो राजमहल है उसको भी एक मंदिर बना रखा है, और वो तो पूरे दिन भर पूजा पाठ में लीन रहते हैं। तो अब एक हमारे मथुरा को एक अच्छा, एक मतलब क्या कहते हैं, इनके जो आसपास के गांव है उनको एक अच्छा राजा चाहिए, तो क्यों ना तुम वहां के राजा बन जाओ, है ना। तो बोलता है कि नहीं, मैं हमेशा, तुम्हें अगर राजा बनाना है तो तुम वसुदेव को बनाओ, क्योंकि वो उनके पुत्र है ना। तो अब यहाँ पे जो अक्रूर जी है वो उसको मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारा जो प्रस्ताव है उसको वह रिसेंड कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, या हम इसको कह सकते हैं गाइस, दैट इज, किसी चीज को रिजेक्ट करने के लिए अच्छा वर्ड होता है, दैट इज स्पर्न। तो वह कंस के इस ऑफर को स्पर्न कर देते हैं कि नहीं, मैं अपनी जो राजगद्दी है, जो राजा है, मैं उसके प्रति वफादार हूं। तो यहां पर वह अपनी फिडेलिटी प्रूफ करते हैं उग्रसेन और वसुदेव के लिए। फिडेलिटी इज अ वेरी गुड वर्ड, बहुत सारे आपको एग्जाम्स में भी पढ़ने को मिलेगा, बुक्स में पढ़ने को मिलेगा, और इसी से आप जो एक वर्ड पढ़ते हैं इनफिडल, जिनको हम काफिर,
है ना, जो इस्लाम के अंदर जिनको काफिर कहा जाता है। इनफिडल का मतलब है जिसकी जो अपनी वफा नहीं दिखा रहा है अल्लाह के प्रति, दैट इज इनफिडल, है ना। इनफिडल हम बेवफा को भी कहते हैं गाइस। तो जो भी अमोर या प्रेम प्रसंग के अंदर बड़े रुचि रखते हैं, है ना, तो गाइस आप सभी के लिए इट्स अ वेरी गुड वर्ड। और यह भी एक अच्छा वर्ड है उन सबके लिए। स्पर्न लवर भी होता है ना, ठुकराया गया आशिक, कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम तू देखेगी। तो ये जो स्पर्न लवर्स हैं ये उनके लिए है। और इनफिडल भी वही होते हैं जो बेवफाई करते हैं, और जो वफा करता है, जो वफादारी दिखाता है, उसको हम कहते हैं वफादारी इज फिडेलिटी। जो वफादारी दिखाता है उसको हम कहते हैं फिडल। फाइन। अब यहां पर होता क्या है कि जब अक्रूर जी मना कर देते हैं, तो अब यहां पे जो कंस है ना, उसको सलाह दी जाती है कि क्यों ना तुम देवकी और जो वसुदेव है उनके द्वारा, क्योंकि उनकी जो बात है वह कभी भी जो अक्रूर है वो टाल नहीं सकता है, तो क्यों ना तुम देवकी और वसुदेव के द्वारा। अब कंस जाता है, कंस जाकर उनके ऊपर क्या करता है, अट्रॉसिटीज करता है। अट्रॉसिटीज गाइज आपको पता ही है, क्रुएलिटी करता है, यहाँ पे धमकी देता है। और यहाँ पर अब जो वसुदेव है उसको मौत के कुएं के ऊपर टांग देता है, और देव को कहता है तुम सत्य बताओ कि कृष्ण ही तुम्हारा पुत्र है। तो यहाँ पर अब देवकी जो है मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसको चुनना पति और पुत्र के बीच में। तो शी वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ये अपन ने पहले भी देखा है, दैट शी वॉज what you call bamboozled, she was bewildered, she was confound, she was muddled. Muddle is again a very good word for confusion. So she was muddled, she was confound, what to do, कि क्या करूं। तो वह हार जाती है और अपने पति को चुनने के चक्कर में वह अपने इस बात को स्वीकार कर लेती कि हाँ जो कृष्ण है वही मेरा पुत्र है। क्योंकि यहाँ पर पहले तो उनको पता नहीं होता है, जो नंद है उनको पता है, सॉरी जो नंद को तो वैसे भी नहीं पता, नंद और यशोदा को तो, जो यहाँ पर वसुदेव और देवकी उनको भी बाद में पता पड़ता है ना कि ये हमारे पुत्र हैं, और वसुदेव को पता रहता है, देवकी को तो बाद में बताया जाता है ना। फाइन। अब यहाँ पे होता क्या है कि वह अक्रूर जी जो है वह उनको बुलाते हैं देवकी, और अक्रूर जी को कहती है कि तुम जाओ कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आओ। अब देखिए कैसे कंस अपनी ही मौत को इनविटेशन दे रहा है, यह बिना जाने, है ना, कि कितना वह मूर्ख था। हाउ मोरॉन और हाउ निकम्पूप ही वॉज। निकम्पूप, idiot, he was imbecile. Imbecile is again a very good word guys. Imbecile का मतलब भी होता है idiot, fatuous का मतलब भी होता है idiot. They are very good words, है ना। इसके अलावा और भी है जो goof is also an idiot. इससे कार्टून बना है goofy, जो बहुत बेवकूफ होता है, तो goof भी का मतलब भी होता है बेवकूफ। मोरॉन का मतलब भी होता है बफून, मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो मेरी सिस्टर कुछ पे यूज करा करती थी, बफून, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा डबल एफ आता है। तो बफून इज अगेन इट्स एन इडियट, है ना। आपके मोरॉन इट्स एन इडियट, अ फुलिश मैन। निकम्पूप इज ऑल्सो एन इडियट। तो वो कितना बेवकूफ है कि वह जोर डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है कि मेरी मृत्यु को मथुरा लेकर आया जाए, है ना। तो अब क्या होता है कि जो अक्रूर जी है वह देवकी के कहने से ये पहुंच जाते हैं नंदगांव। अब ये नंद जब नंद के पास आते हैं और यहाँ पर जब बताना चाहते हैं, उससे पहले ही कृष्ण और बलराम, आपको पता है भगवान है तो ये तो ओमनीसिएंट होते हैं, इनको तो सब पता रहता है कि अक्रूर जी क्यों आए हैं। तो यहाँ पर कृष्ण और बलराम स्वयं कहते हैं कि अरे हमने सुना है कि मथुरा में एक भव्य आयोजन होने वाला है, एक स्प्लेंडेड होता है भव्य, कि एक स्प्लेंडेड फंक्शन हो रहा है, एक भव्य आयोजन हो रहा है, जिसके अंदर दूर दूर से देश के जो वीर, वैलियंट, स्टॉलवर्ट, ये हमने अभिमन्यु के लिए देखा था, इंट्रेपेड ये भी हमने देखा था। तो वो कहते हैं कि जो इंट्रेपेड योद्धा आ रहे हैं हम उनको देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो यशोदा मैया वो कहती है अरे तुम क्या करोगे वहां जा, उनके बीच में कोई बाजार में घूम रहा हो, मदिरा पिया हुआ, है ना, और फालतू उनके बीच में झड़प हो जाए तो तुम बालक हो, तुम कहाँ उनके। और गाइस यही कारण होता है कि जो पिता होते हैं आज के टाइम पर, वह अपने बच्चों को लेट नाइट, खासकर जो बॉयज होते हैं क्योंकि वही लेट नाइट की जिद करते हैं, तो उनको बाहर भेजते हुए डरते हैं, है ना। एट योर एज बॉयज,
एंड गर्ल्स, आजकल तो गर्ल्स भी आगे हैं, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। तो अगर जो लड़के हैं जिनको लगता है कि यार हमारे पिता रात को लेट नाइट हमें क्यों नहीं भेजते हैं, बाकी सब तो जा रहे हैं, है ना, तो जिनको ये बुरा लग रहा है गाइस, तो जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपकी फिक्र करते हैं, ये पता है कि ठीक है मेरा बच्चा सही है, लेकिन मान लो आप किसी दुकान पे बैठे हो, किसी रेस्टोरेंट कैफे में आप बैठे हो और वहां पर कोई पीकर लड़ रहे हैं, है ना, तो आपको पता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो वो मान लो आपस में लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते वो आपकी तरफ आ गए, आप भी कैफे में बैठे हो, तो जितने भी लोग बैठे हैं उनको भी उन्होंने मारना पीटना चालू कर दिया, या आपको भी पुलिस उठा के ले जाए। तो ऐसे जो मिसहैप हो सकती है, इसी से आपके जो फादर्स हैं वह डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितने भी निशाचर होते हैं, जितने भी राक्षस डेमन, जो डेमन प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये रात को विचरण करते हैं। तो यह डाउट रहता है, और यही सोचकर यशोदा जो थी वो भी बहुत ज्यादा स्केयर्ड हो गई थी, बहुत ज्यादा पेट्रिफाइड हो गई थी कि मैं अपने पुत्रों को ऐसे माहौल में कैसे भेजूं, तो मना कर देती है। अब यहाँ पे जो अक्रूर जी है वह नंद बाबा को असलियत बताते हैं कि देखो, जो यह बोले कि जो इनके माँ बाप है ना, यह उनकी आज्ञा ही हुई है कि कंस कौन होता है बुलाने वाला, जो नंद बाबा वो कहते हैं कि उनके माँ बाप से पूछे बिना किसी बच्चे को जो कंस है वो कैसे उठा सकता है ना, गांव में से। तो यहाँ पे अक्रूर जी जवाब देते हैं नंद बाबा को कि कंस ने उनके माँ बाप की स्वीकृति से ही यहाँ पर उनको बुलाया है। तो अब यहाँ पे नंद बाबा के सामने जो एक रहस्य से पर्दा उठता है, और इस रहस्य को अनवेल किया जाता है कि जो कृष्ण है और बलराम है, क्योंकि अभी तक ये सोच रहे थे कि केवल बलराम है जो कि देवकी का पुत्र है ना, उनको ये नहीं पता था कि कृष्ण भी देवकी का ही पुत्र है। तो अब इस रहस्य से वह पर्दा उठाते हैं, उस रहस्य को अनवेल करते हैं, या फिर इसके लिए एक और अच्छा फ्रेज होता है, टू ब्रिंग द कैट आउट ऑफ बैग, टू ब्रिंग द कैट आउट ऑफ बैग, जिसका मतलब होता है रहस्य उजागर करना, और टू स्पिल द बीन्स, रहस्य खोल देना, है ना। तो यहां पे जो अक्रूर जी हैं, ही स्पिल्स द बीन्स एंड ही ब्रिंग्स द कैट आउट ऑफ बैग इन फ्रंट ऑफ नंद बाबा, और उनको बताते हैं कि यह जो पुत्र है जिसको कृष्ण जो तुम अपना सोच रहे हो, तुम्हारा नहीं है, ये भी देवकी और यह वसुदेव का ही है ना। तो यह सुनकर नंद बाबा है उनको बहुत तेज धक्का लगता है, वह बहुत ज्यादा यहाँ पर शैटर हो जाता है। शैटर का मतलब ही होता है धक्का लगना, है ना। तो बहुत ही ज्यादा शैटर्ड हो जाता है, टूट जाता है एकदम से कि ये हमारा पुत्र नहीं है। अब वो भगवान के आगे जाके कह रहे होते कि हे भगवान, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों करा कि जो हमारा पुत्र है, तुम ये कैसे हो सकता है कि हमारा पुत्र नहीं है ना। अभी यशोदा आती है, यशोदा मैया को बताया जाता है कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। तो यह सुन के जो यशोदा मैया है वह भी बहुत ज्यादा क्या रह जाती है, स्टन्ड, बहुत चक्की रह जाती है, बहुत ज्यादा सरप्राइज रह जाती हैं, बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं कि उनका पुत्र नहीं है। अब वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, आपको पता है मैंने बताया था कि भगवान ने इनको तपस्या करने पर ये कहा था कि तुम मेरी सारी बाल लीलाओं का आनंद उठाओगी, यू विल गेट ऑल दी अम्यूजमेंट्स, है ना। लास्ट वीडियो में बताया था कि तुम्हें सारा अम्यूजमेंट मिलेगा मेरी बाल क्रियाओं का, उसके बाद नहीं, है ना। तो अब जो समय आ चुका था कि जो कृष्ण है अब वह किशोर हो चुके थे, वो अडल्ट हो चुके थे, एंड अब समय आ चुका था कि वह कंस के वध का समय आ गया था। तो कंस ने स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण भेजा था। तो यहां पर अब यशोदा मैया जो है वो बहुत मॉर्नफुल हो रखी है, बहुत दुखी हो रखी है, बहुत ग्लूमी हो रखी है, बहुत ज्यादा मैकैब्र हो रखी है ना। मैकैब्र का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा दुखी होना, इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस। मॉर्नफुल, ग्लूमी, मेलनकॉलिक, वह बहुत ज्यादा मेलनकॉलिक हो रखी है, बहुत ज्यादा ग्लूमी हो रखी है, बहुत ज्यादा मॉर्नफुल हो रखी है, बहुत ज्यादा मैकैब्र हो रखी है। मैकैब्र इज अ वेरी गुड वर्ड, इसको आप ध्यान रखें गाइस, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी कम एग्जाम्स में आया है, यूज भी कम आता है, मतलब यूज कम करते हैं लोग बाग, बट इट्स अ वेरी गुड वर्ड, है ना। तो शी गॉट वेरी मैकैब्र, शी गॉट वेरी ग्लूमी, है ना। अब ये सुनकर कि अब मेरा पुत्र जो है जाएगा। अब यहाँ पर जो है यशोदा मैया वह अपने पुत्र के साथ जो आखिरी रात्रि उसको अपनी गोद में सुलाती हैं, उसको देखती हैं। कहाँ गया वो सीन, हाँ, यहाँ पर जो अब यशोदा मैया है ना, वह उसको फॉन्डल करती है। फॉन्डल इज अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब होता है पुचकारना। तो वह अब उसको फॉन्डल करती हैं,
वो उसको लाड करती है। तो जब भी कभी आप फॉन्डल होता है, जैसे अगर आपने कुत्ते को भी पुचकारा या अगर आप अपनी दादी नानी की गोद में सर रख देते हैं कई बार, तो फॉन्डल ही है ना, वो प्यार करते हैं, ऐसे हाथ फेरते हैं ना आपके सर पर, तो उसी को हम कहते हैं फॉन्डलिंग, है ना। एंड इवन इट इज इन द लवर्स टू, है ना, कि अगर मान लो किसी ने अपनी अमोर की गोदी में सर रखा तो वो जो आपके बालों में हाथ फेरती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉन्डलिंग। फाइन। तो यहां पर अब जो माता है वह अपने पुत्र को फॉन्डल करती हैं, पुचकारती हैं और उसको आखिरी बार डोट करती हैं, स्नेह करती है और सोचती है कि मेरा पुत्र अब उस निर्दयी, उस दैत्य कंस के पास जा रहा है। तो ये सोचकर उनका जो मन है वो भरा जा रहा होता है। शी वॉज गेटिंग वेरी मच मेलनकॉलिक, वो बहुत ज्यादा मेलनकॉलिक हो रही होती है, दुखी होती है। अगले दिन कैसे ना कैसे जो कृष्ण और बलराम है वह उनको कन्विंस कर लेते हैं जाने के लिए, उनको मना लेते हैं कि हाँ अब मैं जा रहा हूं, है ना, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा ही पुत्र रहूंगा। ये यहाँ पर उनको वाव भी देते हैं, प्रॉमिस भी करते हैं कि मैं हमेशा तेरे नाम के साथ जोड़ा जाऊंगा भी, है ना। तो इसलिए हम यशोदा और जो कृष्ण है इनको हम देखते हैं। हालांकि जो यशोदा है उन्होंने फॉस्टर करा था, उन्होंने उसको जन्म नहीं दिया था, बट फिर भी हम मानते हैं कि यस ये उनकी मैया है। अब जो कृष्ण है यहाँ पर, सभी जो गांव वाले आते हैं वो भी दुखी हो रहे होते हैं, वो भी नहीं चाहते कि यहाँ से कृष्ण जाए, लेकिन अब कृष्ण सबको अड्यू कहते हैं, को अलविदा कहते हैं, चाओ कहते हैं, सायोनारा कहते हैं, है ना। ये भी एक अच्छा वर्ड है ना, जो कि पेपर में भी एक बार आया था जब जापान ने कुछ कहा था, है ना, तो उसके लिए आया था कि जापान ने इसको सायोनारा कहा। सायोनारा कहा मतलब टाटा, अडियोस, अडियोस इज ऑल्सो, है ना। तो सबको अडियू, अडियोस, चाओ, सायोनारा कहते हैं। और यहाँ पर अब वह अपनी ओडेसी पर निकलने के लिए, ओडेसी क्या होती है, जो यात्रा होती है उसको हम कहते हैं ओडेसी। जब वो अपनी ओडेसी पे निकलते हैं तो रास्ते में उनको जो गोपियां हैं उन्होंने भी उनके रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर रखा होता है, रुकावट पैदा कर रखी होती है। तो कृष्ण जो है उन गोपियों को भी, है ना, उन गोपियों को भी समझाते हैं, कन्विंस करते हैं कि हाँ मेरा जो जन्म था यहाँ पर तुम्हारे को सबको परम आत्मा में मिलाने का था। क्योंकि जो गोपियां हैं ये सब कौन थे, ये सब वे ऋषिगण थे जो कि कृष्ण को, है ना, देखना चाहते थे, परमात्मा के साथ नाचना चाहते थे। तो ये अभी वही सब ऋषिगण हैं, इन्हीं को मोक्ष के लिए, इन्हीं के साल्वेशन के लिए जो कृष्ण हैं वह मथुरा आए थे, वृंदावन आए थे। अब वो मथुरा जाते हैं। अब वो यहाँ पर इन सबको अड्यू कह के अपने चैरियट पे अक्रूर जी के साथ रवाना होकर वह निकल पड़ते हैं। फाइन। अब इसके आगे क्या होगा मथुरा में, कैसे जो हमारे कृष्ण हैं वह कैसे कंस को स्ले करेंगे, यह हम देखेंगे अगले पार्ट में, जहां पर आपको मिलेंगे और बहुत सारे अंग्रेजी के अच्छे अच्छे शब्द। तो आज जो व्यूअर्स जुड़े हैं मैं आपको बता दूं कि आपको इस कहानी को सुनने के बाद गाइस, अब आप वापस से इस वीडियो को बिना देखे बंद कर कर कहानी को आप सोचिए मन में, है ना, कि जैसे मैं आपको बता देता हूं कैसे हम कर सकते हैं। जो मैंने वर्ड्स लिखे, अगर हम वापस से स्टार्टिंग में जाते हैं, आपको कहानी सुनने के बाद आपको अब क्या करना है, जैसे कि मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं कि अब आप देखेंगे जब कहानी मैंने खत्म कर दी तब देखेंगे अब कहानी कैसे लिखनी होती है। गाइस मैं पीछे नहीं देख रहा, लेकिन अब आप देखिएगा कि मैं कैसे वर्ड्स वापस रिआइटरेट कर दूंगा, है ना। जो कंस है उसको एक नाइटमेयर आता है कि उसके अंदर जो डेमन है वो उसको स्ले करने वाले हैं, उसको डीकैपिटेट कर दिया है। अब यहाँ पे डीकैपिटेट के साथ मैंने आपको दो वर्ड्स और बताए थे, बस्ट एंड टॉर्सो, है ना, कि उसके बस्ट को उसके टॉर्सो से अलग कर दिया। यह सपना देखकर वो बहुत ज्यादा पेट्रीफाइड हो जाता है गाइस। तो वो बहुत ज्यादा पेट्रीफाइड हो जाता है तो सारे जो उसके मंत्रीगण है, जो उसके कॉन्फिडेंट है, वो सब कॉन्ग्लोमरेट मस्टर होते हैं। और यहाँ पर वह एक सेज भी आ रखे होते हैं जिनसे वह उसकी एक रेमेडी पूछते हैं। तो आप देखेंगे कि गाइस यहाँ जब आप शब्द सुनेंगे तो आप देखेंगे सेम रेमेडी, कॉन्ग्लोमरेट, पेट्रीफाइड, है ना, सेज। तो अब वह उसको डेसिफर करते हैं सपने को। तो आपको ऐसे कहानी को अगर आप लिखते चलते हैं, मतलब कहानी को दोहराते चलेंगे अपने दिमाग में, वर्ड्स आपके आते जाते हैं, तो इससे क्या होता है, यू चेक योर मेमोरी कि आपको कितने वर्ड्स याद हुए और ये आप लिख भी ले। क्योंकि वैसे भी स्टूडेंट्स, यू पीपल आर फॉन्ड ऑफ राइटिंग, तो लिखना कैसे होता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
टीचर पढ़ा रहा है साथ साथ नहीं लिखते हैं गाइस, है ना। अगर आपको साथ साथ ही लिखना है तो फिर क्यों कहानी सुने, आपको वर्ड बताया और आप लिख लो, और मैं आपको ऐसे ही डेली आकर आपको वर्ड बताया तो आप लिखते चलो। क्यों मैं स्लाइड्स बनाऊं, क्यों भागवत कथा देखूं, क्यों मैं आपको सुनाऊं। ये सुनाने और देखने और ये सबका तात्पर्य है जिससे कि कोई वर्ड आपको याद हो जाए, राइट। क्योंकि आज सिर्फ लिखना हमारा उद्देश्य नहीं है, लिखा कैसे जाए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइस। तो जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं जिनको नहीं पता है कि आपको डॉजियर्स कैसे बनाने चाहिए, डॉजियर्स बनाना भी अपने आप में एक कला है। डॉजियर्स होता है नोट्स, है ना। तो नोट्स कैसे बनाते हैं गाइस, जब आप वीडियो देख लें, कहानी खत्म हो जाए, उसके बाद में अपने फोन को साइड में रखो, कहानी को दोहराओ और जो वर्ड्स आपको याद आते जा रहे हैं वह लिख लो। फाइन गाइस, दिमाग में से उन वर्ड्स को दोहरा के लिख लिया तो मान लीजिए कि आपको 60-70% तो कहीं पर यूज कर लेने का, वेल, अनवेल, कंसील, रिवील, है ना, इतने सारे वर्ड्स हैं, स्टन, शैटर्ड, है ना। तो जितने सारे वर्ड्स हैं इनको आप जहां यूज कर सकते हो गाइस, इनको यूज करें। यह एक अच्छा तरीका होता है, रेदर देन इनको फालतू लिखते हो बाद में कंठस्थ करने की कोशिश करो। तो यह ज्यादा जो आप करते हो यह ज्यादा एक लेबोरियस हार्ड वर्क है, बट डू द स्मार्ट वर्क गाइस। सिर्फ हमारी घड़ियां, हमारे फोन, हमारे बोर्ड स्मार्ट नहीं होने चाहिए, आप लोगों को स्मार्ट बनने की जरूरत है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।